जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ग्रीस ने बियर का सर धड़ से अलग कर दिया था और फिर हमें किम चुल की टीम की तरफ दिखाया जाता है। आइस लेयर ने उनकी पूरी टीम को मार दिया था और फिर हमें आइस लेयर का बॉस दिखाया जाता है जो दिखने में ही बहुत खतरनाक लग रहा था। अब आगे इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू उस बियर के सामने खड़ा होता है। जैसे ही कहता है "अराइज", उन बालुओं की शैडो जागृत हो जाती है और फिर हमें रेड गेट की तरफ दिखाया जाता है जिसके पास डोंगसो और बाकी सब खड़े होते हैं। बैग कहते हैं उन लोगों को गए हुए कितना वक्त हो गया है। मिस्टर आहन कहते हैं यही लगभग 3 घंटे, जो कि शायद उस दुनिया में 3 दिन के बराबर होंगे। फिर बैग कहता है सुना है कि लाल दरवाजे के पीछे रहना बहुत मुश्किल है। फिर डोंगसो कहता है ऐसा क्या, फिर तो ये जिन्हू संग मारा जाएगा, मूड खराब कर दिया। फिर जाते जाते रुक जाते हैं और कहता है 1 मिनट, जिन्हू संग तो व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ नहीं था, तो वो इस वक्त तुम्हारी स्ट्राइक टीम के साथ अंदर क्या कर रहा है। फिर मिस्टर आहन कहते हैं मेरी अच्छी उसके साथ जान पहचान है, वो एक सी रैंक रेड देखना चाहते थे इसलिए मैं उन्हें वहां पर लाया। फिर डोंगसो जाते हुए कहता है क्या इतनी सी बात है, और फिर अचानक मिस्टर आहन का गला पकड़ लेता है और कहता है तू मुझे बेवकूफ समझता है, और कहता है तुम सब मिलकर कौन सी खिचड़ी पका रहे हो। जैसे ही कहने वाला होता है तू हर जगह नाक घुसाता है जहाँ पर हैरत अंगेज मिस्टर बैग डोंगसो का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं होंग डोंगसो, अपना हाथ उसके गले से हटाओ। डोंगसो कहता है तू मुझे कब से ऑर्डर देने लगा, और कहता है तुझे क्या लगा तू इस छोटे से तालाब की बहुत बड़ी मछली है। फिर बैग कहता है सोच समझ कर बोलो। जैसे ही वो दोनों अपना ऑरा रिलीज करते हैं वहाँ का तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है। मिस्टर आहन डरते हुए कहते हैं ये अगर नहीं रुके तो ये एक इस रंग की जंग छिड़ जाएगी। तो डोंगसो बैग को कहते हुए कहते हैं शुरू करें क्या। जैसे ही वो एक दूसरे पर हमला करते हैं, जैसे ही सीन शिफ्ट होता है और किम चोल की तरफ दिखाया जाता है जो कहता है बहुत ज्यादा ठंड है, और मन ही मन में कहते हैं अगर हमारे पास जरूरी हथियार होते तो हम जीत भी सकते थे। जैसे ही वो सामने देखता है बियर मरे पड़े होते हैं जिन्हें जिन्हू संग की शैडो आर्मी ने मारा था। ये देखकर किम चोल कहते हैं तभी मैं कहूँ हमें कोई आइस बियर दिखाई क्यों नहीं देता, और कहता है क्या ये सब उस ई रैंक हंटर ने किया है, और कहता है वो इतने ताकतवर नहीं हो सकते। अपने हाथों को मुंह पर रख के खुद को कोसने लगता है और फिर कहते हैं 1 मिनट, वो आइसलेयर भी यहाँ हो सकते हैं। फिर वो डर कर भाग जाता है और फिर हमें रेड गेट के बाहर की तरफ दिखाया जाता है। डोंगसो कहता है तुझे मान गए छोटे। चिंचुल कहता है शुक्र है आप दोनों ने सही वक्त पर अपने हाथ पीछे खींच लिए, वरना मेरे हाथ किसी काम के नहीं रहते। फिर वो रुक जाते हैं और फिर किमचुल कहते हैं मैं ये नहीं समझ पा रहा आपको उस लड़के में इतनी दिलचस्पी क्यों है, जबकि मैं खुद उस लड़के के 2 महीने पहले पूरी तहकीकात कर चुका हूँ। और वो कहते हैं मेरे यकीन कीजिए वो ई रैंक हंटर ही है। और फिर वो डोंगसो को बताते हुए कहते हैं सर्वेलेंस टीम ने हंटर डोंगसो की मौत की वजह बीस्ट से लड़ाई की वजह बताई है। डोंगसो हंसते हुए कहते हैं वही तुम्हारी घिसी पीटी घटिया कहानियां, और कहते हैं मेरे भाई का असली कातिल जरूर यूजी कंस्ट्रक्शन वाले का बेटा होगा। आगे से चिंचुल कहते हैं अगर आप ऐसा सोचते हैं तो जिन्हू संग के पीछे क्यों पड़े हैं। आगे से डोंगसो कहता है क्या बात है तुम्हें नहीं पता, ये तो सिर्फ एक बहाना है ताकि मैं उसको मार सकूं, किस्मत अच्छी है बच गया। फिर डोंगसो वहाँ से जाने वाला होता है। मिस्टर आहन मन ही मन में कहते हैं मिस्टर संग क्या क्या कर सकते हैं ये मुझे पता है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो कहता है मैं जानता हूँ वो ठीक होंगे और जल्द लौटेंगे। और फिर हमें जिन्नू संग की टीम की तरफ दिखाया जाता है और फिर हमें किम चुल की तरफ दिखाया जाता है जो चुप के इन्हें देख रहा होता है। कहता है शर्म आनी चाहिए, ये कीड़े जिंदा कैसे हैं। कहता है गर्म कपड़े कंबल और खाना भी है, और गुस्से से कहता है अच्छा यहाँ ये हुआ है। और चलाते हुए मिस्टर संग जिन्नू की टीम की तरफ जाता है और चलाते हुए कहते हैं वहाँ मेरी पूरी की पूरी स्ट्राइक टीम मारी गई क्योंकि उनके पास हथियार और जरूरी सामान नहीं था। और कहता है तुम में से कौन है जिसने ये सामान छुपाया, जिसके लालच की वजह से मेरी पूरी की पूरी स्ट्राइक टीम मारी गई। किम चुल जिन्नू संग की टीम में से एक लड़की को देखकर कहता है ओ अच्छा, तुम्हें ये बात पहले से ही पता थी इसलिए तुम उसकी टीम में गई है ना। और किम चुल कहता है जो उसका साथ देगा वो भी मारा जाएगा। चलाते हुए कहते हैं मेरे 3 गिनने तक मुझे उसका नाम बता दो। और कहता है 1 2, मन में कहता है मुझे पता है ये सब किसने किया है, जिन्नू संग। जैसे ही 3 कहता है ऊपर से जिन्नू संग आ जाता है जो उसे सर से पकड़कर जमीन पर पटक देता है। फिर जिन्नू संग कहता है तुम्हारी टीम की मौत के जिम्मेदार ये सब कैसे हुए। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है और कहता है ये अपने साथ इन आफतों को भी ले आया। और फिर वो उन हिडन एल्फ को कहता है अब सामने आ जाओ, मैं तुम्हारी मौजूदगी को अच्छी तरह महसूस कर पा रहा हूँ। फिर वो आइस एल्फ सामने आ जाते हैं। उन आइस एल्फ को देखकर जिन्नू संग की टीम वाले मेंबर कहते
हैं ये तो आइस एल्फ हैं, ये इतने सारे हैं। फिर जिनवू संग कहता है शायद ये इनका बॉस होगा और फिर हमें बॉस की तरफ दिखाया जाता है जो घोड़े पर सवार होता है और कहता है बड़ी हैरानी की बात है तुम जैसे कीड़े अभी तक जिंदा हैं। फिर जिनवू संग कहता है क्या कहा तुमने, हमें कीड़ा कहा, बल्कि तुम एक खुद कीड़े हो। और फिर वो कहते हैं पहले मुझे ये बता तुम्हें हमारी भाषा कैसे समझ आती है। जिनवू संग उस आइस एल्फ की ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और मन ही मन में कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता। पीछे खड़ी एक लड़की कहती है क्या सर आप ये भाषा भी बोल सकते हैं। सवाल का कोई जवाब नहीं देता और मन ही मन कहता है ये सिस्टम की वजह से होगा। फिर वो आइस एल्फ का बॉस कहता है मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। मेरे इस दोस्त ने बताया इस ग्रुप में कोई है ऐसा जो बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए ये अपनी ताकत आजमाने आया है। उसकी ये कहते ही जिनू संग अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसका साथ धड़ से अलग कर देता है और फिर बड़ी स्टाइल में कहता है और कुछ। आइस एल्फ उसे देखकर हंसता है और कहता है ये हुई ना बात। फिर जिनू संग उस आइस एल्फ पर हमला करता है लेकिन आइस एल्फ का बॉस उसे आसानी से डॉज कर लेता है। फिर जिनू संग मन ही मन में कहता है ये आसानी से मरने नहीं वाला। फिर आइस एल्फ का बॉस कहता है अब आएगा मजा। कहता है चल सच सच बता तू इंसान नहीं है तो इंसान होने का नाटक क्यों करता है। और हंसते हुए कहता है हो सकता है तुझे ये बात पता ना हो तो सुन ले, हमारे कानों में एक आवाज गूंजती है इंसानों को मार दो, लेकिन तेरे लिए कोई अब तक आवाज नहीं आई। जिनू संग सोचते है आवाज नहीं आई, कहीं इनके पास भी सिस्टम जैसा तो कुछ नहीं, क्योंकि मैं प्लेयर हूँ यही वजह है, उस आवाज ने मेरे खिलाफ इन्हें उकसाया नहीं है। फिर आइस एल्फ का बॉस कहता है लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, क्यों ना थोड़ी अक्ल से काम ली जाए। तेरे पीछे खड़े हुए लोगों को मेरे हवाले कर, फिर तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। तो बता मंजूर है ना मेरा ये सौदा। फिर जिनू संग कहता है पहले ये बता तुम आखिर हो कौन और हम इंसानों से तुम्हारी दुश्मनी क्या है। फिर आइस एल्फ जैसे ही अपने बारे में बताता है कहता है हम वो हैं। वहाँ पे जैसे कोई नेट क्रैश नहीं होता इस तरह का कोई होता है जिससे ये पता चलता है कि जिनू संग का सिस्टम ये सब कुछ कर रहा है। फिर वो अपनी बातों से बदलते हुए कहता है पहले इन सब को हमारे हवाले कर। कहता है वादा है मेरा, हम तुम्हें जाने देंगे। फिर जिनू संग मन ही मन में कहता है ये अभी हुआ क्या था। और फिर आइस एल्फ का बॉस कहता है अब मैं इससे ज्यादा रैम नहीं खा सकता, तो ये सौदा मैं पक्का समझूं। आगे से जिनू संग कहता है बिल्कुल नहीं। फिर आइस एल्फ घूरते हुए कहता है बच्चे तू हमसे दुश्मनी ले रहा है, तू अकेला है जबकि मेरे साथ पूरी फौज है। जिनू संग एटीट्यूड में आकर कहता है ऐसा क्या। फिर वो अपनी शैडो आर्मी को समन करता है। जिनू संग की शैडो आर्मी एक अलग ही स्टाइल में सामने आती है, बट जिनू संग की शैडो आर्मी को देखकर उसकी टीम के मेंबर हैरान हो जाते हैं। कहते हैं ये इतने सारे दानव कहाँ से आ गए। उसमें से एक लड़की कहते हैं यहाँ तो काले सिपाही और काले बालू हैं, और घबराती हुई आवाज से कहती है क्या हंटर संग ये सब आपने किया है। लेकिन जिनू संग कोई रिप्लाई नहीं देता क्योंकि वो सामने आइस एल्फ से बात कर रहा होता है। आइस एल्फ जिनू को कहता है तू मुझे बोर कर रहा है। जिनू संग कहता है बोर कर रहा हूँ, खेल तो अभी शुरू हुआ है। फिर वो आइस एल्फ अपनी फौज को कमांड देते हैं जाओ इन पर हमला करो, और दूसरी तरफ जिनू संग की शैडो आर्मी भी हमला करने के लिए चली जाती है। इन दोनों के दरमियान एक दमदार फाइट होती है। जिनू संग के टीम के मेंबर इन्हें लड़ते हुए देखकर वहां से डरते हुए भाग रहे होते हैं और कहते हैं हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। उन्हें भागते हुए देखकर कुछ आइस एल्फ देख लेते हैं और उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं तीरों से। जैसे ही उनमें से एक आइस एल्फ तीर को छोड़ता है जिनू संग अचानक एंट्री मारता है, उस तीर को एक हाथ से पकड़ कर लेता है और फिर उन तीनों को बड़े ही स्टाइल में मार देता है और कहता है अब समझा इसमें इतनी अकड़ क्यों थी। कहता है मेरे सिपाही अमर हैं लेकिन उन्हें बार बार जिंदा करने में मेरी ताकत खर्च होगी, जिससे कभी न कभी मेरी ताकत खत्म हो जाएगी। ऊपर से मेरे सामने एक ऐसा बॉस है जहरा जो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। वो ये बातें मन ही मन में सोच ही रहा था, लेकिन आइस एल्फ का बॉस जिनू संग पर हमला कर देता है। जिनू संग उसके हमले को रोक देता है और फिर कहता है इसे ग्रीस के साथ भी मिलकर हराना मुश्किल होगा, ये किसी आम सेना के बस की बात नहीं है, मुझे बेहद ताकतवर सेना की जरूरत होगी। फिर वो आइस एल्फ का बॉस अपना नाम कहता है, मुझे बारका कहते हैं। वो बड़ी स्टाइल में कहता है तेरा क्या नाम है बच्चे। फिर जिनू संग अपने एटीट्यूड में आते हुए कहता है मेरा नाम जिनू संग है। फिर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर उनके दरमियान एक दमदार ताकतवर फाइट होने लगती है। जैसे ही जिनू संग बारह पर हमला करता है, बारह उसके खंजर पर पांव रख देता है और जैसे ही ऊपर से हमला करने वाला होता है जिनू संग अपने खंजर को अपनी इन्वेंट्री में वापस भेज देता है। बारह ये देखकर हैरान हो जाता है और फिर जैसे ही जिनू संग अपने उस इन्वेंट्री से उस खंजर को दोबारा वापस बुलाता है और बारह पर हमला कर देता है। बारह लेकिन जिनू संग से ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा था। जैसे ही वो बारह उसके हमले से बचता है और वो एक दमदार किक लगाता है जिनू संग जिससे पीछे उड़ जाता है और फिर बारह कहता है आज इतने सालों के बाद लड़ने में मजा आया। बारह की ये बात सुनकर जिनू संग मुस्कुरा रहा था क्योंकि बारह को पता ही नहीं है जिनू संग की शैडो टीम में जो मैजिकल शैडो है उन्होंने एक फायर बॉल का अटैक तैयार कर रखा है जो उस पर
हमला कर देता है और फिर हमें किम चोल की तरफ दिखाया जाता है जो जमीन से उठ रहा था बड़ी मुश्किल से, और एक गुर्रानी आवाज में कहता है मुझे किसने मारा, और चलाते हुए कहता है जिनवू संग। जिनवू संग सिर्फ बारह को देख रहा था और कहता है मुझे इससे कुछ टाइम का वक्त मिल गया है पर इतना काफी नहीं। और फिर बारह दौड़ते हुए जिनवू संग की तरफ आता है और कहता है क्या तेरी सेना में इतना ही दम था। जैसे ही जिनवू संग पीछे देखता है किम चोल भी उसकी तरफ आ रहा है। किम चोल चलाते हुए कहता है तू तो गया। बारह उसे देखकर कहता है लगता है इंसानों ने तुझे भी दुत्कारा है। अब हमें दिखाया जाता है जिनवू संग को सामने से भी और पीछे से भी हमला करने के लिए दोनों आ रहे हैं, लेकिन बारह को रोकने के लिए जिनवू संग एक ताकतवर शैडो को समन करता है। बारह उसे देखकर वहीं रुक जाता है और फिर किम चोल को कहता है मुझे लगा ही था तुम ऐसा ही कुछ करोगे। जिनवू संग अग्रीस को समन करता है और अग्रीस किम चोल के पेट में तलवार दे देता है और फिर किम चोल बड़ी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है जिनवू संग तुझमें पता था मैं ऐसा कुछ ही करने वाला हूँ पर कैसे। ये कहते ही किम चोल का काम तमाम हो जाता है। जिनवू संग फिर किम चोल की शैडो को समन करता है, कहता है अराइज, और फिर हमें बारह की तरफ दिखाया जाता है जो कहता है अब छुपने का फायदा कोई नहीं। फिर जिनवू संग उसे नाम देता है आज के बाद तुम्हें सब आयरन ही बुलाएंगे। फिर आयरन चलाते हुए अपना ओरा रिलीज करता है। बारह उसके ओरे को देख कर कहता है ये तो खुशी की बात है, तेरे टुकड़े भी मैं ही करूंगा। और ये कहते ही बारह उस पर अचानक हमला कर देता है। फिर दोनों के दरमियान फाइट होने लगती है। बड़े ही मजाकिया अंदाज में कहता है बारह लगता है तूने बचपन में कभी कबड्डी नहीं खेला। फिर हमें जिनवू संग के टीम के मेंबर की तरफ दिखाया जाता है जो एक पेड़ के पीछे छुपे होते हैं। संग कहती है क्या हंटर की लड़ाई ऐसी ही होती है। दूसरी लड़की कहती है क्या अगर ऐसा होता तो मैं हंटर बन सकती थी, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। फिर दूसरा लड़का कहता है क्या हम जो देख रहे हैं वो सच है ना। फिर हमें बारह की तरफ दिखाया जाता है जो आयरन को कहता है यार इसमें मजा नहीं आ रहा हो। और जिनवू संग की तरफ देखते हुए कहता है जिसके साथ एक ग्रीस खड़ा होता है कहता है चल एक काम करते हैं इस डिब्बे को भी ले आ। फिर जिनवू संग कहता है तुम्हारी मर्जी और फिर उस पर हमला कर देता है। फिर 12 1v2 करने लगता है। 12 इन्हें बड़ी अच्छी टक्कर दे रहा होता है और फिर वहां पर आयरन भी आ जाता है जो अपने चलाते हुए ऑरा को रिलीज करते हैं। अब 12 यहाँ पर 1 वर्सेस 3 करेगा और फिर 12 कहता है अब तू जिंदा नहीं बचेगा। फिर वो आयरन पर हमला कर देता है। ऊपर से इग्रीस 12 पर हमला कर देता है लेकिन वो इग्रीस के हमले से बच ही जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था जिनवू संग उसके पीछे आ चुका है जो अपने खंजर उसके सीने में मारने वाला होता है, लेकिन 12 उसे सेंस करके अपने कंधे की तरफ कर देता है। जिनवू संग सोचता है इतना कुछ करने के बाद भी वो बच निकला। फिर 12 जिनवू संग को कहता है कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझे हल्के में ले रहा है। जिनवू संग कहता है तुम यकीनन ताकतवर हो पर क्या तुम्हारी सेना भी इतनी ताकतवर है। जैसे ही वो अपनी सेना की तरफ देखते हैं उसकी तमाम की तमाम सेना मार चुकी होती है और फिर वो गुस्से से कहता है चल देखते हैं तेरी ये सेना तेरे बिना क्या कर लेगी। जैसे ही वो भाग कर जिनवू संग की तरफ जाता है जिनवू संग अपने खंजर को उसकी तरफ थ्रो करता है, लेकिन 12 उस खंजर को आसानी से डॉज कर लेते हैं और कहता है अरे बेवकूफ अपना खंजर फेंक दिया। लेकिन जिनवू संग के पास एक स्किल होती है और जैसे ही अपने हाथ को पीछे की तरफ झटकता है उसका खंजर वापस रिवर्स में आकर 12 की तरफ हमला कर देता है। लेकिन 12 जैसे ही इस बार उसके खंजर से बचने की कोशिश करता है अपने खंजर को डिफेंस में रखता है। जैसे ही जिनवू संग का खंजर उसके खंजर से टकराता है 12 का खंजर टूट जाता है। इसी मौके की तलाश में जिनवू बैठा था और जैसे ही कहता है आयरन, और जैसे ही आयरन चलाते हुए समन होते हैं वो 12 को पकड़ लेता है। बिना देरी के जिनवू संग के मैजिकल जो शैडो होते हैं वो उस पर फायर अटैक कर देते हैं और फिर 12 गुस्से में आ जाता है और आयरन को चंद हमलों में खत्म कर देता है और चलाते हुए कहता है तेरी इतनी हिम्मत तू मुझे हाथ लगाएगा, सबको काट डालूंगा। जिनवू अपनी इनविजिबल स्किल की वजह से 12 के पेट पर खंजर घुसा देता है और कहता है ये अब खत्म हुआ। 12 जिनवू संग के हाथ पर हाथ रख कर कहता है जब तक मैं ना कहूँ तो यहाँ कुछ नहीं खत्म होता। पीछे से आयरन समन होता है जो अपने हथौड़े से उस पर हमला करने वाला होता है। जिनवू संग बड़ी एटीट्यूड से वहाँ से गायब हो जाता है और आयरन सीधा 12 पर अपना हथौड़ा मार देता है। जिनवू संग कहता है जैसा मैंने कहा खेल यही खत्म। और फिर हमें दिखाया जाता है जिनवू संग का लेवल अप हो जाता है और कहता है किसी तरह उसको हरा तो दिया। जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है आयरन गुस्से से जमीन पर अपने रूहानी मारने लगता है। जिनवू संग कहता है बस करो ओए, और आयरन की तरफ उंगली करते हुए कहता है खुद पर काबू रखो। और फिर वहां से जाते हुए कहता है कहीं मैंने नया पंगा तो नहीं ले लिया। फिर आयरन जैसे ही ग्रीस को देखता है ग्रीस अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लेता है और ग्रीस वहां से जाने लगता है और आयरन जैसे ही मैजिकल शैडो को देखता है मैजिकल शैडो डर की वजह से खुश होने लगते हैं। फिर जिनवू संग अपनी टीम के मेंबर के पास जा रहा होता है। उसकी टीम के मेंबर में से एक कहती है क्या अब ये सब खत्म हुआ। जिनवू संग रिप्लाई में कहता है हाँ। ये बात सुनकर तब उनकी जान में जान आती है। फिर जिनवू कहते हैं
है चलो अब घर चलते हैं और कहता है गेट भी खुल चुका है। गेट को देखकर जिनवू संग की टीम के मेंबर खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये हुई ना बात, अब हम फाइनली घर जा सकते हैं। तो जिनवू संग मन ही मन में कहता है उससे रह ले। जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है बारा की बॉडी की तरफ, उसकी शैडो को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ से सीन कट हो जाता है। फिर हमें रेड गेट के बाहर की तरफ दिखाया जाता है। मिस्टर आहन बैग को बताता है उस साइड एक हफ्ता तो बीत गया होगा और मिस्टर बैग को कहता है मुझे लगता है अब आपको यहाँ से जाना चाहिए, हम हैं यहाँ पहरा देने के लिए। लेकिन बैग कहता है जब तक हमारी गिल्ड के मेंबर वहाँ हैं मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता, मैं कल सुबह तक इंतजार करूंगा। जैसे ही बैग की बात खत्म होती है रेड गेट ब्लू गेट में तब्दील हो जाता है और मिस्टर आहन कहता है वो देखिए कोई बाहर आ रहा है। बैग कहता है हंटर केम, मुझे पूरा यकीन था उन्हें कुछ नहीं होगा। फिर केम प्रेसिडेंट बैग को देखकर खुश हो जाती है। फिर बैग कहता है हंटर पा हंटर गो, अब दोनों को देखकर बहुत खुश हूँ और बाकी सब लोग कहाँ हैं। जैसे ही वो पीछे देखते हैं जिनवू संग और संग आ रहे होते हैं। मिस्टर आहन जिनवू संग को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है मिस्टर संग, और अपने जज्बात पर काबू पाकर कहता है मुझे पता था वो आएंगे। फिर वो सब देखते हैं वो रेड गेट जो ब्लू गेट में तब्दील हो गया था वो गायब हो जाता है। ये देखकर बैग हैरान हो जाता है, कहता है ये गेट तो बंद हो गया, बाकी सब कहाँ है। हंटर किम निराश होते हुए कहती है वो तो मिस्टर बैग कहता है इसका मतलब एक भी हाई रैंक हंटर नहीं बचा, आखिर वहाँ ऐसा क्या हुआ था। जिनवू संग संग को कहता है चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। और जैसे वो मिस्टर बैग के सामने से गुजरने वाला होता है मिस्टर बैग जिनवू संग के कंधे पर हाथ रख देता है और कहता है 1 मिनट रुको, जाने से पहले मेरे सवालों का जवाब देते जाओ। जिनवू संग रिप्लाई में कहता है अभी नहीं, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, सवाल अपने किसी गिल्ड वाले से पूछना। फिर बैग मन में कहता है ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं मेरा हुक्म था, या धमकी भी समझ सकते हो। जैसे ही अपने नुकीले पंजों से जिनवू संग का कंधा पकड़ता है और कहता है वैसे भी तुम्हें पता है मेरी गिल्ड के 6 लोगों का अभी तक कोई पता नहीं है और वहाँ उनके साथ क्या हुआ ये पता करना मेरी जिम्मेदारी है। जिनवू संग बड़ी एटीट्यूड में कहता है हो सकता है ये सच हो, पर जिंदा बचे 2 मेंबर को भी मैंने ही बचाया है, तो बेहतर होगा तुम मुझसे थोड़ी इज्जत से बात करो। बैग जिनवू संग की आंख को देखकर हैरान हो जाता है और अपने गुस्से को शांत कर लेता है और जिनवू संग से माफी मांगता है, कहता है मुझे माफ करना, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। तो जिनवू संग अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है। फिर हमें हंटर पार्क की तरफ दिखाया जाता है जिससे मिस्टर बैग पूछते हैं आखिर ये इंसान है कौन, दोस्त तो नहीं लगता है या फिर हंटर पार्क कहती है यार बॉस को हराने के बाद वो काफी चिड़चिड़े हो गए थे। फिर मिस्टर आहन कहता है हो सकता है कहीं वो ज्यादा थके हो, वैसे वो बुरे इंसान बिल्कुल नहीं है। फिर बैग कहता है सुनो मैनेजर मिस्टर आहन, तुम्हें जो करना पड़े करो, मुझे किसी भी कीमत पर ये हमारी गिल्ड में चाहिए। फिर मैनेजर आहन कहता है जी सर। आहन मन में सोचता है जो मैंने सोचा था वो बिल्कुल ठीक निकला। और फिर हमें जिनवू संग की तरफ दिखाया जाता है जो संग के घर उसे छोड़ आता है। संग जिनवू कहती है संभाल कर घर पर जाना। जिनवू संग कहता है ठीक है। फिर संग कहती है जिनवू, जिनवू मन में कहता है बस जिनवू। फिर संग कहती है मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू, आने वाली सभी रेड सर मैं चाहूंगी कि तुम मेरे साथ रहो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिनवू संग उसकी ये बातें सुनकर थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है लेकिन वो फिर वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जिनवू संग गाड़ी पर सफर कर रहा आता है और कहते हैं मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ तो पूरा एक दिन भी नहीं गुजरा। वहाँ मौजूद सभी चीजों में से यही एक चीज काम की थी, वो जरूर किसी हाई रैंक पर रहा होगा। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जिनवू संग 3 बार कोशिश करते हैं बारा की शैडो को अमन करने की लेकिन वो नहीं कर पाता और जिनवू कहते हैं इतनी कोशिशों के बाद भी मैं उसकी परछाई खींच नहीं पाया, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। हालांकि ये तीसरी बार हुआ है। फिर जिनवू संग की बहन जिना जिनवू को आवाज दे रही है जिनवू अंदर क्या कर रहे हो, जल्दी आओ खाना ठंडा हो जाएगा। फिर जिनवू संग कहता है हाँ आ रहा हूं। फिर जैसे ही सुबह होती है फिर हमें संग जिनवू के घर के सामने एक दोस्त आता है जो उसे कहता है बहुत चलो चले। फिर जिनवू संग कहता है हाँ चलते हैं लेकिन हमें रास्ते में किसी को पिक भी करना है। फिर संग की तरफ दिखाया जाता है जो जिनवू संग का दोस्त होता है जिसे कहती है कैप्टन कैसे हैं। तो शर्माते हुए जिनवू को कहती है तुम्हें इतनी तकलीफ दी सॉरी। कैप्टन साहब ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और वो कहता है सिर्फ जिनवू। जिनवू संग से पूछता है तुम कल रात सही से सोई थी ना। फिर संग बताती है मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। जिनवू कहता है वैसे भी घर पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई थी। संग कहते हैं हाँ वही तो। कैप्टन इनकी ये बातें सुनकर पागल हो जाता है, कहता है आखिर इनके आपस में चल क्या रहा है। फिर जिनवू संग को कहता है चाहो तो तुम यहाँ सोच जाओ मैं तुम्हें उठा दूंगा। संग कहती है ओ थैंक यू जिनवू। फिर कैप्टन जिनवू को कहता है बॉस ये तो अभी काफी छोटी है ना। फिर जिनवू कहता है इसका मतलब। फिर कैप्टन कहता है कुछ नहीं जाने दीजिए। फिर जिनवू कहता है जल्दी चलो हमें काम खत्म करना है। फिर संग कहती है सही कहा जिनवू। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद
करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास मेरी अपनी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।